की बात हो और बिलावल भुट्टो की बात ना हो, ये हो नहीं सकता। पीपल्स पार्टी ने बड़ा सेंट्रल रोल प्ले किया है। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी भी राय लेते हैं इस मामले पे भी और इससे बढ़ के जो कुछ पॉलिटिक्स में हो रहा है उस पर। कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। 26वीं तरमीम के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। एक तो जो पीटीआई की एहतजाजी सियासत थी वो भी थोड़ी सी ल्यूक वार्म हो गई है और एक रिकन्सिलिएशन का कम से कम इमेज नज़र आया, चाहे वो उस पर वन पेज पे आए या नहीं आए, लेकिन वो जो एक राब्ता ही नहीं था पीटीआई का किसी पॉलिटिकल एंटिटी के साथ, वो भी हमने इस्टेब्लिश होता देखा। और मौलाना के साथ बहुत पैरेलल, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, जो रोल प्ले किया है वो बिलावल भुट्टो ने किया है। क्या ये इंगेजमेंट आप लोग कंटिन्यू करेंगे उनके साथ, क्योंकि अभी लंबी हुकूमत चलनी है, अभी तो अगले इलेक्शंस में बहुत टाइम है, बहुत सारे ऐसे मोड़ आएंगे जहां पे ज़रूरत होगी इकट्ठे बैठने की, कि अभी सिर्फ 26वीं तरमीम के बाद वो सिलसिला ख़त्म हो गया? देखिए, बिलावल साहब ने तो शुरू से ही ये कोशिश की है कि हमें आपको याद होगा जब वो 2018 में असेंबली में गए थे पहली दफ़ा, तो पहली तकरीर में भी उन्होंने यही कहा था कि हमें इकट्ठे चलना होगा, मुल्क के मसाइल का हल इकट्ठे चल के है। और उन्होंने खान साहब को यह दावत दी थी कि खान साहब आइए, हम मिल के इस मुल्क के मसाइल का हल करते हैं, हम अपने केसेस निपटते रहेंगे लेकिन इस मुल्क के मसाइल का हल करने के लिए इकट्ठे होते हैं। उस तरफ से हमेशा ये अमर रहा कि नो, मैंने किसी को छोड़ना नहीं है, मैंने किसी को माफ़ नहीं करना। उसके जवाब में ही ये सूरत हाल रही। ये आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया कि अल्लाह करे ये जो जेस्चर हमें नजर आया है उम्मीद का, अल्लाह करे ये पक्का हो जाए, ये सॉलिड हो जाए, कंसोलिडेट हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर और कोई रास्ता नहीं है। हम ये समझते हैं कि जब तक हम कंसोसिएशनल मोड में, रिकंसिलिएशन मोड में नहीं जाते, ये नहीं पॉसिबल कि हम मुल्क के मसाइल का हल निकाल सके। इख्तलाफात अपनी जगह रहेंगे, नजरियों के इख्तलाफ होंगे, बातों पे इख्तलाफ होंगे। अगर किसी के खिलाफ जनरली केसेस है तो अपने केसेस भुगतेगा, लेकिन आप तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद इकट्ठे बैठते हैं, मिलकर आगे बढ़ने के रास्ते पैदा करते हैं, यही एक तरीका होता है। ट्रू। और वैसे भी डिसएग्रीमेंट्स तो रहने चाहिए, हर पार्टी का एक अपना तरीका होता है चीज़ों को लेके चलने का, सोचने का, उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बट ऑफ कोर्स जिन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, चाहे इकॉनमी को लें, चाहे आप टेररिज्म को देख लें, रिकन्सिलिएशन इज़ द की मूविंग फॉरवर्ड। लेकिन ये 26वीं तरमीम के बाद आपको लगता है जो जुडिशल एक्टिविज्म कह लें उसको, या पोलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी कह लें, वो तो मतलब एक उसके लिए प्रॉपर टर्म आई डोंट हैव इट, लेकिन जो सिचुएशन क्रिएट हो रही थी बैक एंड फोर्थ, वो अब रुक जाएगी? डू यू थिंक कि जो एक बार बार इंटरवेंशन होती थी, जो पार्लियामान को लगता था कि इंटरवेंशन हो रही है, वो अब रुक जाएगी? आई एम आस्किंग दिस बिकॉज अभी प्रिजाइडिंग जज लगना है, उसके बाद आईनी बेंच के कन्फिगरेशन कैसी होती है, अगर उसके बाद भी, आई एम ओनली हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर कोई चीज़ ऐसी उस बेंच ने अप्रूव कर दी या डिसअप्रूव कर दी जिससे पार्लियामेंट एग्री नहीं करती, तो फिर कोई क्लैश आएगा, क्योंकि दिस हैज़ बिकम अ नंबर गेम नाउ। अच्छा, ये तो जो तहफ़्फ़ुज़ात का आप इज़हार कर रही हैं, अल्लाह करे ऐसा ना हो, और अल्लाह करे कि जिस नीयत के साथ ये अमेंडमेंट्स हुई है उसी नीयत के साथ ही आगे कैरी कर जाए, और हमारे जो मेंबरान इसके हैं वो भी इसी रूह को जारी और सारी रखें, कायम रखें। ये बात दुरुस्त है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसट्रस्ट है अदालतों के ऊपर, एक माजी के ऊपर, साइड लेने के ऊपर, कि अदालत किसी की फलां साइड, फलां जज साहब फलां को सपोर्ट करते हैं, फलां जज साहब फलां को। तो ये जो तासर माजी में रहा है, इसको तोड़ना एक मुश्किल काम है। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी अपने आप को काफी हद तक, जो धड़ेबंदी हमें बाजार नजर आती है, उसमें उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल रखा है, और हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, अच्छे अल्फाज बोल सकते हैं, जज साहबान से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हुजूर इस मुल्क की बेहतरी के लिए जुडिशरी में एक यकसानियत, यानी एहतराम का जज्बा, आप हमें सियासतदानों को कहते हैं कि आप इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करें। जुडिशरी में तो होता ही है कि 3 जज बैठे हैं, 2 एक तरफ फैसला देते हैं, एक जज साहब डिफर करते हैं, वो दोस्तों की तरह उठते हैं, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ डिफरेंसेस इतने हो गए कि हाथ मिलाने से गए। ये वाला जो मिजाज है, ये अगर जुडिशरी जैसे इदारे में, जहाँ के बहुत हम्बल मिजाज के लोग बैठते हैं, और 65 साल की उम्र तक या 60 साल की उम्र के बाद मेरी उम्र के जो लोग होते हैं, यहाँ आके जज्बातियत कम होनी चाहिए। तो अब हम तवक्को कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि अल्लाह करे जिस रूह के तहत हुकूमत ने
या हुकूमत के साथ इत्तेहादी जमातों ने या अपोजिशन की कुछ जमातों ने जो अमेंडमेंट की है वो रूह कायम रहे और हुकूमत भी अपने इरादे दुरुस्त करे और जुडिशरी भी अपने इरादे दुरुस्त। कोई और तरमीम बाकी लाने इदारे की ज़रूरत तो नहीं होगी? 27वीं तरमीम के बारे में बात हो रही है एंड दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल बिकॉज मैंने जो पहला क्वेश्चन किया, अगर उसके जो खदशात हैं वो थोड़े बहुत भी नज़र आए तो फिर मज़ीद अमेंडमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्या पहले से उसके ऊपर कोई आपकी कंसल्टेंसी या कोई कंसिडरेशंस चल रही हैं? मेरे इल्म में तो नहीं है। Okay. लेकिन 27वीं आईनी तरमीम पॉसिबिलिटी है, कभी किसी वक्त आ जाए, 10 साल बाद आए, साल बाद आए, आ सकती है जब भी जरूरत पड़ी। अगर तो वो किसी जरूरत के तहत, मुल्क की जरूरत के तहत, स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम के लिए ऐसा किया जाता है तो नथिंग लाइक दैट। बिकॉज आज तलाल चौधरी कह रहे थे कि 26वीं क्या, अगर 126वीं तरमीम भी लानी पड़ी तो लाएंगे। तो आई थॉट कि आपसे पूछें, आप इत्तेहादी हैं गवर्नमेंट के। अच्छा, जो मर्जी वजह हो, 2 मिनट के लिए अगर हम वजह को साइड पे कर दें कि इस वक्त बानी पीटीआई जेल में क्यों हैं, बट दिस रिमेन्स ट्रू कि अगर पॉलिटिकल प्रिजनर्स हों किसी भी दौर में, दैट रिमेन्स इन बैड टेस्ट। कोई इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं होता वो। आप लोग बैक एंड पे, मैं अगेन आई एम गोइंग बैक टू बिलावल भुट्टोज रोल, जो उन्होंने बहुत अच्छी पॉस्चरिंग की है 26वीं तरमीम में। कोई बैक चैनल पे आपस में पॉलिटिकल जमातों की बातचीत ऐसी चल रही है कि ये सिचुएशन चेंज होनी चाहिए? मुकदमात आप ज़रूर अपने भुगतें, लेकिन ये जो इतनी लंबी लंबी जेल है और जो लोगों को पकड़ के बंद किया जा रहा है, ये सब रुकना चाहिए। देखिए, इस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है। अगर किसी के केसेस है तो वो भुगतने होंगे। बाकी किसी को पकड़ के जेलों में बंद करने का अमल तो उसी वक्त शुरू होता है जब आप रोज कहते हैं कि मैं इस्लामाबाद बंद कर देंगे, हम मुल्क बंद कर देंगे, हम जीटी रोड ब्लॉक कर देंगे। तो नेचुरली फिर जो प्रिएम्प्टिव मेजर्स होते हैं उसमें ये भी इकदाम उठाए जाते हैं जो नाखुशगवार है, नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये डिपेंड करता है कि अब खान साहब के रवैये में कोई वाकई प्रैक्टिकली नरमी आई है या अभी भी वो गालियां तो अपने मुखालिफिन को गालियां दे के और उनके साथ बात करने को तैयार नहीं है और वो एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करना चाहते हैं। अगर उनके रवैये में कोई बेहतरी आई है तो यकीनन इससे अच्छा अमल पैदा होगा। आपकी रीडिंग क्या है? आपको लग रहा है पीटीआई जो कुछ खामोश नजर आ रही है, आपकी रीडिंग क्या है? मुझे नहीं लग रहा। मुझे नहीं लग रहा। मुझे इसलिए नहीं लग रहा कि उसकी वजह यह है कि मैं पीटीआई की जब सियासत देखता हूँ, उनके एम्स देखता हूँ, उनके ऑब्जेक्टिव्स देखता हूँ और उनका माजी का तरीकाकार देखता हूँ कि वो अचीव द ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव, तो वो फिर वो रास्ता है जो लड़ाई का है, जो तसादम का है, जो गाली गलोच का है और अपने दूसरे के ऊपर हावी होने का है और उसको सोशल मीडिया के जरिए इतना दबा दो, आवाज इतनी ऊंची लाउडर में जाके बातें करो, वो रवैया उनका माजी का है। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बड़ी तब्दीली आई। बस अल्लाह करे मैं गलत हूं। जी, एग्जैक्टली, एवरीबडी सेज दैट के अल्लाह करे हम गलत हों, चीज़ें ठीक होनी चाहिए, बेहतरी की तरफ जानी चाहिए। ये जो बिलावल भुट्टो का रोल है, ये कोई फॉर्मल शक्ल इख्तियार कर सकता है अगर वो अभी बिल्कुल किसी बड़े पोर्टफोलियो पे नहीं हैं और इतना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं और आप लोगों ने कोई कैबिनेट में सीट्स भी नहीं ली हुई, कोई पोजीशंस नहीं ली हुई, तो क्यों नहीं ट्रांसलेट कर रहे बिलावल भुट्टो की आप पोजीशन को किसी फॉर्मल पोजीशन में? देखिए, ये डिजाइन ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। हमने पहले ही फैसला किया था कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेगी। पार्लियामेंट में उनको सपोर्ट करेंगे जहां उनको जरूरत होगी, जहां पे हमारा अपना नुक्ता नजर होगा हम उनसे बैठ के डिस्कस कर लेंगे और मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेटाइजेशन पे आप लोग सेम पेज पे हैं? क्योंकि अब ये चल पड़ी है एक वेव। नहीं, बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर हमारे दोस्त जो है वो पार्लियामान के अंदर बैठ के डिस्कशन कर लेते हैं। जो प्रिंसिपल डिसीजन लेने होते हैं उसके ऊपर भी बात हो जाती है। ओके, बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब।